कितना ही घिस घिस के डीएसए कर लो, मशीन लर्निंग कर लो, प्रोजेक्ट्स बना लो, पर अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं है तो तुम कंपनी के पहले राउंड में ही एलिमिनेट हो जाओ। एप्टीट्यूड एक हर्डल की तरह दिखता है जब तुम एक कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठते हो। तुमको डीएसए आता है, तुमने सारी कोडिंग करी हुई है, बट उसके बाद भी तुम पहले राउंड में बाहर हो जाते हो। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ये हर्डल इतना टफ हो। इसलिए अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ चलेंगे तो हमारे लिए ये बहुत इजी हो सकता है एंड हम कंपनी के सारे इंटरव्यूज भी क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक 15 डेज का रोड मैप जो एप्टीट्यूड बेस्ड है। एंड अगर तुमने इस रोड मैप को सीरियसली फॉलो कर लिया, बाय द एंड मैं तुम्हें गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारा पहला राउंड आराम से क्लियर हो जाएगा। हेलो गाइज, मेरा नाम जगजोत है। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। वेलकम टू Geeks for Geeks, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। गाइज, जब मैं कॉलेज में था तब मैं भी सेम चीज़ से गुजरा। हमारे कॉलेज में भी प्लेसमेंट के टाइम पे पहले राउंड में एप्टीट्यूड पूछ रहे थे एंड मेरे लिए वो एक बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट था। मुझे वो चीज़ नहीं आती थी, पर मैंने एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करी, मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी कुछ टाइम एंड उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे पास अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं पहला राउंड तो क्लियर कर दूंगा, जो हो गया था। अपर लेवल पर जो एप्टीट्यूड डिवाइडेड है वो है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इस चीज को सीखने के लिए द बेस्ट सोर्स इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन, विच इज Geeks for Geeks। So guys, let's dive into your 15 days in a structured manner। Day 1 से Day 3 में हम कवर करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें 3 चीजें पढ़ने वाले हैं, ग्राफ्स, टेबल्स और चार्ट्स। ये जो टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अब इस टॉपिक के अंदर की बात करें तो सबसे पहले बात करें ग्राफ। उस ग्राफ के अंदर हमको डेटा पॉइंट्स को देखना होता है, उन पॉइंट्स के हिसाब से हमको उस ग्राफ को एनालाइज करना होता है। टेबल्स के अंदर आपको डिफरेंट टेबल्स मिलते हैं, मल्टीपल टेबल्स होते हैं एंड उन टेबल्स के कॉलम मैच इस चीज के लिए मैं आपको 3 टिप्स देता हूं। पहली टिप है कि प्रैक्टिस करते टाइम हमको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। सेकंड टिप इज स्टार्ट विद इजी ग्राफ्स, क्योंकि मैंने एक पैटर्न देखा है कि ग्राफ के क्वेश्चंस इजी लगते हैं एज कम्पेयर टू टेबल्स। थर्ड टिप इज ट्राई टू विजुअलाइज द डेटा व्हाइल प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते टाइम अब विजुअलाइज करो कि वो डेटा कैसा होगा। Geeks for Geeks का जो DI सेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद ट्राई किया है, तो मैं बोलूंगा आप भी वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखो। आई एम वेरी श्योर कि आपको फायदा होगा एंड लिंक इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। अब बात करेंगे Day 4 to Day 8 एंड इधर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो पहला टॉपिक है नंबर्स, सेकंड इज LCM एंड HCF, वर्क एंड वेजेस, पाइथन सिस्टम्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड पार्टनरशिप, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, अलजेब्रा, एवरेजेस, एज प्रॉब्लम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, simple and compound interest, mensuration, trigonometry and height and distances, progressions, logarithms, permutation and combination, probability, geometry, logs, and the last topic is calendars। क्यों हिला डाला ना? इसमें डरने की बात नहीं है, I can understand। अगर हमने इन सब चीजों की बेसिक समझ लिए तब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते। पर मैं एक बात बता दूं, जो स्क्रीनिंग राउंड होता है वो एक टाइम लिमिटेड होता है। विद इन 30 मिनट्स आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। मैं आपको इस पार्ट को करने के लिए भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊं। तो पहली टिप है प्रैक्टिस करते टाइम अपने वीक पॉइंट्स को याद रखो, उन चीजों को थोड़ा सा फोकस करके कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लो। सेकंड टिप इज शॉर्टकट्स याद रखो। जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम शॉर्टकट्स हैं, जो फॉर्मूलेज हैं, जो हर जगह अप्लाई हो जाते हैं, उनको याद करके रखो, उनको रट के रखो। एंड द थर्ड पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द की। जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो टाइम का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि टाइम बड़ी जल्दी निकल जाता है। Geeks for Geeks के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्वेश्चंस करने के लिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप इस लिंक से Geeks for Geeks के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स को एक्सेस कर सकते हो एंड देयर आर लॉट मेनी अमेजिंग क्वेश्चंस ओवर देयर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट Day 9 to 12 एंड व्हिच इज लॉजिकल रीजनिंग। फर्स्ट टॉपिक इज सीरीज, missing numbers, odd one out, data sufficiency, assumptions and conclusions, causes and actions, puzzles, syllogism, cubes, alphanumeric series, reasoning analogy, blood relations, calendars, clocks, slices and deductive reasoning, statement analysis। लॉजिकल रीजनिंग से तुम्हारे एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी होता है एंड इसमें आपको पहले 4-5 पैटर्न्स दिए होते हैं, उन पैटर्न्स को देख के समझना होता है कि उनकी सीरीज क्या बन रही है। मैं आपको टिप्स यहाँ पे भी दूंगा। सबसे पहली टिप, लॉजिकल रीजनिंग में द ट्रिक इज पेशेंस। अगर आप पेशेंस से सोच सकते हो, एक एनालाइज कर सकते हो, तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। सेकंड टिप दूंगा,
क्लॉक्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो है फॉर्मूलाज। उसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। थर्ड टाइप इज पजल्स के रिगार्डिंग। पजल्स सॉल्व करते टाइम उसकी सीरीज को समझो। कई बारी सीरीज ट्रिकी होती है, आपको लगता है कि ये चीज आनी चाहिए बट होता कुछ और है। लॉजिकल रीजनिंग की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, यू कैन रेफर दैट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डे 13 टू डे 15। इधर हम बात करेंगे वर्बल एबिलिटी, पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेकंड वन इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, क्लोज टेस्ट, जंबल्ड वर्ड्स इन पैराग्राफ, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, ग्रामर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वर्बल एबिलिटी तुम्हारी इंग्लिश को टेस्ट करता है। इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पर टेस्ट किया जाता है कि आप इंटरव्यू का पहला राउंड क्लियर करने वाले हो या नहीं। पहले पार्ट की बात करूं तो इसमें आता है एरर डिटेक्शन एंड ग्रामर। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ दिया होता है एंड उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर आपको एरर निकालनी है। सेकेंड वन इज एंटोनियम एंड सिनोनिम्स। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दे दिया जाता है एंड बोला जाता है कि पैराग्राफ में इसका सिनोनियम निकालो और इसका एंटोनियम निकालो। इस चीज़ के लिए आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आपको वर्ड मीनिंग्स की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया होता है, आपके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको विद इन द लिमिटेड टाइम उन क्वेश्चंस के आंसर पैसेज में से निकालने होते हैं एंड यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। वर्बल एबिलिटी के लिए भी गीक्स फॉर गीक्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, यू कैन एक्सेस दोस क्वेश्चन एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ कम्स द डे 15। डे 15 वाले दिन आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जब तक कोई कंपनी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए नहीं आ रही तब तक क्या करना है, हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनको रिवाइज करना है। आपको जिन क्वेश्चंस में दिक्कत आई थी उन क्वेश्चंस के लॉजिक को समझना है एंड द लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट मेक्स यू परफेक्ट। फाइनली आई होप इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट एंड ठोके कोडी करते रहो।